मूवी की शुरुआत में हम रंगना और उसकी फैमिली को देखते हैं जो बेहद टेंशन में होते हैं क्योंकि रंगना की बेटी दिया जिसका हाल फिलहाल में एक्सीडेंट हुआ होता है और एक्सीडेंट की इंजरी की वजह से वो अब चल भी नहीं पाती। रागिनी इस हादसे होने की वजह से एक स्वामी जी के पास आती है और उनको उनके घर में चल रही सारी परेशानियों के बारे में बताती है और बोलती है उनकी एक और बेटी थी पर उसने किसी गैर जात में शादी कर ली थी जिसके चलते सब लोगों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। पर उन लोगों का भी एक्सीडेंट हो गया है। उसकी बेटी और दामाद भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके 2 बच्चे हैं वो भी उनके किसी वकील दोस्त के साथ रहते हैं। हालांकि उस एडवोकेट ने एक और लड़के को भी अडॉप्ट किया था और इसको ही उन दोनों बच्चों की कस्टडी मिली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन दोनों बच्चों की स्कूल बस को बच्चों के साथ गुंडों ने किडनैप कर लिया होता है। इन लोगों का प्लान था कि बच्चों के एवज वो उनके माँ बाप से ढेर सारे पैसों की डिमांड करेंगे पर तभी वहाँ पांडियन आ जाता है जिसको उन बच्चों की कस्टडी मिली होती है। वो किडनैपर उसको बुरी तरह मारकर उन बच्चों को बचाकर घर ले आता है। हम अब देखते हैं बच्चों को पांडियन से खूब लगाव था और पांडियन भी उन बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता था और बच्चे उसे मामा कहकर पुकारा करते। सीन शिफ्ट होता है, हम स्वामी जी को देखते हैं जो रंगना को बोलते हैं उसको कुल देवता की पूजा करनी होगी क्योंकि उनके परिवार में किसी ने भी अब तक कुल देवता की पूजा नहीं की थी और इतने सालों तक वो मंदिर भी वीरान पड़ा था। इसलिए उन लोगों को वहाँ जाकर पूजा करनी होगी जिससे उन लोगों के सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। पर वो बोलते हैं उन बच्चों को भी इस पूजा में शामिल करना जरूरी है क्योंकि सारे परिवार को एक साथ मिलकर पूजा करना जरूरी है। पर ये सुन रंगना उन बच्चों को इस पूजा में शामिल करने सहमत नहीं होती। पर स्वामी जी बोलते हैं इसके सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन बच्चों को आना जरूरी है। किसी तरह से सब मान जाते हैं। ये पूजा उन लोगों को दुर्गाष्टमी के दिन करनी होगी पर दुर्गाष्टमी को अब भी कुछ दिन बाकी थे तो वो डिसाइड करते हैं गांव जाकर वो लोग एक घर रेंट पर लेंगे। गांव जाने पर उन लोगों को पता चलता है कि एक बड़ी सी हवेली है जो उस मंदिर से कुछ ही दूरी पर है तो पूरी फैमिली उस घर में रहने आ जाती है। घर का ओनर उस घर के बारे में कुछ छुपा रहा होता है पर उसको देख ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतने बड़े हवेली का मालिक है, इसलिए सब उसकी मजाक उड़ाते हैं। ओनर पूरी हवेली उन लोगों को दिखाता है और बोलता है हवेली के साउथ वाले हिस्से से दूर रहना क्योंकि वहाँ एक रूम है जिसकी अब तक की सफाई नहीं हुई है। वो ये सब झूठ बोल रहा होता है पर फैमिली उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और सारे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ देर बाद पांडियन उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ आ जाता है पर उन बच्चों को देख सारे लोग उन बच्चों के साथ ठीक तरह का व्यवहार नहीं कर रहे होते हैं। पांडियन ये सब होता देख निराश हो जाता है। उसका मानना था जो हो गया वो हो गया, उन लोगों को उन बच्चों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए पर उसकी बातों से कोई सहमत नहीं होता और सभी सोने चले जाते हैं। अगले दिन बाहर से किसी की आवाज आती है। वो बाहर आकर देखते हैं वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम लक्ष्मी है जो हवेली के बाहर रंगोली बना रही होती है। उससे बेहतरीन रंगोली बनाई होती है जो सभी को पसंद आती है। वो उसको देख उस पर फिदा हो जाता है। लक्ष्मी बोलती है कि वो पास के ही घर में रहती है। उसको हवेली के अंदर से देखने की बहुत उत्सुकता थी लेकिन उसके पिता ने उसको हवेली के अंदर जाने से मना कर रखा था पर उसने भी इरादा कर लिया था कि एक ना एक दिन वो हवेली को अंदर से जरूर देखेगी। तभी सारा परिवार मंदिर जा रहा होता है लेकिन पांडियन भी उनके साथ जाना चाहता था पर रंगना उसको मना कर देती है और बोलती है वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। बच्चे ये सुन उन लोगों के साथ नहीं जाते। सारे मंदिर तक पहुंच जाते हैं। मंदिर पर कोई नहीं जाने की वजह से वहाँ झाड़ियाँ उग गई होती हैं तो वो पहले उस जगह को साफ करने का डिसाइड करते हैं और दुर्गाष्टमी वाले दिन वहाँ आकर पूजा करेंगे। तभी वहाँ एक अघोरी बाबा आते हैं और उन लोगों को देखकर बोलते हैं वो उन लोगों के साथ नहीं आया, जब तक वो उन लोगों के साथ नहीं आएगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ एक पुजारी आते हैं। रंगना उन पुजारी को बोलती है कि वो इस मंदिर में पूजा करना चाहती है पर पुजारी बोलते हैं ये मुमकिन नहीं है और ना ही वो इन लोगों को ऐसा करने देगी। वो बोलते हैं यहाँ चंद्रमुखी की आत्मा है जो इस मंदिर में कभी भी उजाला होने नहीं देगी क्योंकि अगर इस मंदिर में उजाला हो गया तो वेतायन की आत्मा वापस आ जाएगी और चंद्रमुखी ऐसा नहीं चाहती थी। तो इस वजह से वो रंगना को बोलते हैं वो पूजा करने के बारे में भूल जाए और यहाँ से चले जाए। लेकिन रंगना बोलती है वो उस मंदिर में पूजा कर ही रहेगी क्योंकि उसके परिवार का सवाल है। फिर गांव के कुछ मजदूरों को इकट्ठा कर मंदिर की सफाई करने बोलती है। अब रात हो जाती है, सारे सो जाते हैं। तभी गायत्री उस साउथ वाले कमरे में
में जाने लगती है। तभी वहाँ उसको एक रूम दिखाई देता है जो बेहद डरावना होता है। गायत्री को घुंघरू मिलता है जिस पर सिंदूर लगा होता है, तो वो उस सिंदूर को फूंक मारकर साफ करने लगती है, पर उसके फूंक मारते ही कुछ अजीब तरह की रोशनी होती है और वही चंद्रमुखी की पेंटिंग को देखते हैं। तभी हवेली के बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। सब उस ओर दौड़कर आते हैं। वहाँ एक औरत थी जो उस हवेली के बाजू वाले घर में रहा करती। उसने कुछ देखा था इसलिए वो चीख मार रही होती है। उसकी बहू बोलती है 17 साल पहले भी उसने इसी तरह चीख मारी थी जब उसने इस हवेली में कुछ होता देखा था, और आज फिर से उसने कुछ देखा है इसलिए वो चिल्लाई थी। लेकिन सबको उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। सारे वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह पांडेयन देखता है बच्चे उसके साथ नहीं हैं। वो बच्चों को हर जगह ढूंढ रहा होता है। तब उसको पता चलता है बच्चे रंगना के पास जाकर सो रहे हैं। लेकिन रंगना के भाई को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उन बच्चों को मारने लगता है। पांडेयन वहाँ आकर गुस्सा हो जाता है और सबको खूब भला बुरा सुनाता है और बोलता है अगर वो खुद की बेटी के बच्चों के साथ ही ऐसा सलूक करेगी तो कौन सी देवी उस पर खुश होगी। पांडेयन उन बच्चों को पूछता है कि वो उनकी नानी के पास क्यों गए थे। वो बोलते हैं वो उनकी माँ की तरह लगती है और रात में वो काफी डर गए थे, इसलिए उनको उनकी माँ की याद आ रही थी। वो उनकी नानी के पास चले गए थे। ये सब सुन रंगना को काफी बुरा लगता है और वो बच्चों से माफी मांगती है और बच्चों को अपना लेती है। बच्चों के साथ फैमिली पांडेयन को भी एक्सेप्ट कर लेती है। तभी पता चलता है जो मजदूर मंदिर में काम कर रहे थे उन लोगों में से 2 मजदूर की मौत हो गई है। एक पानी में डूबकर तो दूसरे को करंट लगकर मारा गया था। ये सब सुन सारे उस मंदिर चले जाते हैं। वही पुजारी मिलते हैं जो रंगना को वार्न कर बोलते हैं कि वो पूजा करना बंद कर दे क्योंकि चंद्रमुखी इस मंदिर में एक भी दिया जलने नहीं देगी। पांडेयन अकेले उस मंदिर में चला जाता है और उस मंदिर का मुआयना करता है और उन दोनों मजदूरों के मरने का कारण जानना चाहता था तो वो पता लगाने चला जाता है। फिर वो हवेली में आकर सबको बताता है जो मजदूर मरे थे उन लोगों को चंद्रमुखी ने नहीं मारा था, बल्कि पहले मजदूर को पानी में जाते ही हार्ट अटैक आ गया था जिसकी वजह से वो डूब कर मारा गया था। वही दूसरे मजदूर को पता नहीं था उसके हाथ गीले हैं और उसने उसी हाथ से बिजली के खंभे को पकड़ लिया था और करंट लगने की वजह से वो भी मारा गया था। पांडेयन बोलता है वो अब उस मंदिर की अकेले ही सफाई करेगा और देखेगा क्या होता है। जिसके बाद पांडेयन मंदिर में पूजा करता है। हवेली में भी अजीब सी चीजें होने लगती है। कमरे के अंदर से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और वो बोलती है कि मंदिर से वापस आ जाओ नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। अब हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। दूसरी तरफ पांडेयन सारी झाड़ियों को जला देता है और आग की वजह से मंदिर में उजाला हो जाता है। तभी वही अघोरी बाबा आ जाते हैं और पांडेयन को बोलते हैं ये वही था जिसकी वजह से वो अब तक सुरक्षित है। दूसरा कोई होता तो अब तक मारा गया होता। ये सब होने के बाद पांडेयन हवेली आ जाता है। रंगना पांडेयन को हवेली में होने वाली सारे बातें बताती है और परेशान होकर वो पूजा छोड़कर वहाँ से चले जाने का प्लान करती है। जिस पर पांडेयन बोलता है अघोरी बाबा ने उसको बताया था कि उनके परिवार में एक इंसान है जिसके अंदर चंद्रमुखी की आत्मा आ गई है। अगर हम यहाँ से चले भी गए तो चंद्रमुखी उनके साथ ही होगी। इसके बाद रंगना स्वामी जी को हवेली बुला लेती है। स्वामी जी हवेली आते ही चंद्रमुखी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और वो घर के मालिक से चंद्रमुखी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। अब हमें चंद्रमुखी के बारे में पता चलता है कई सालों पहले चंद्रमुखी इसी हवेली में नृत्य किया करती, लेकिन एक जंग के तहत उनके राजा को दूसरे राजा ने हरा कर उनके राज पर कब्जा कर लिया था और जब से उसे चंद्रमुखी को देखा था तब से उसे चंद्रमुखी से प्यार हो गया था। तो वो उसका पीछा किया करता। उससे बचने के लिए चंद्रमुखी उसी मंदिर के अंदर छुप जाती है। तभी वहाँ एक पुजारी आते हैं जो राजा को बोलते हैं वो चंद्रमुखी का पीछा ना करे क्योंकि चंद्रमुखी उसको पसंद नहीं करती, लेकिन राजा का मानना था वो किसी भी तरह चंद्रमुखी को पाकर ही रहेगा। जिसके बाद वो हवेली आकर उसके दोस्त को चंद्रमुखी को उसके पास लाने बोलता है, पर जब वो चंद्रमुखी को देखता है वो भी उसको पसंद करने लगता है। वो चंद्रमुखी को लेकर राजा के पास आ जाता है। राजा उसको देख बेहद खुश हो जाता है और उसको इस काम की वजह से कुछ भी इनाम मांगने बोलता है, जिस पर वो बोलता है उसको चंद्रमुखी चाहिए। ये सुनने के बाद राजा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वो राजा को मार देता है। जिसके बाद वो ऐलान कर देता है कि वो अब इस राज्य का राजा हो गया है और चंद्रमुखी उसकी रानी होगी। जिस पर चंद्रमुखी बोलती है वो गुना शेखरन
उससे प्यार करती है, पर राजा उसकी बातें अनसुनी कर उसको तैयार करवा कर मंदिर की तरफ ले जाता है और कुल देवी की पूजा करता है ताकि चंद्रमुखी इस पर खुश हो जाए और वो मान जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो गुना सेकरण के साथ भाग जाने का प्लान करती है, जिसमें उसकी दासी उसकी मदद कर रही होती है। पर ऐन वक्त पर राजा बेटेन वहां आ जाता है। वो समझ जाता है चंद्रमुखी भागने वाली है। उसका प्लान जानने पर वो पहले चंद्रमुखी की दासी को मार देता है और फिर गुना सेकरण को भी मार देता है। चंद्रमुखी ऐसा होता देख सदमे में चली जाती है। बेटेन बोलता है चंद्रमुखी ने उसको धोखा दिया है, इसलिए वो उसको भी मार देगा और वो चंद्रमुखी को जिंदा जला देता है। चंद्रमुखी को मारने के बाद बेटेन भी पागल की तरह हरकतें कर रहा होता है। फिर वो अपने आप को कमरे में कैद कर लेता है। पर एक दिन उसको सांप काट लेता है और वो भी मारा जाता है। कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है। स्वामी बोल रहे होते हैं उन लोगों को पहले पता लगाना होगा कि चंद्रमुखी की आत्मा किसमें है। उसके बाद वो सभी को चंद्रमुखी के कमरे में ले जाते हैं और सभी औरतों को कहते हैं कि यहाँ आकर खड़े हो जाएं। लेकिन जैसे ही दिव्या वहाँ आती है उसका रूप बदल जाता है। जो अब व्हील चेयर पर बैठी थी वो उठकर खड़ी हो जाती है और बोल रही होती है वही चंद्रमुखी है, सभी यहाँ से चले जाए नहीं तो वो सबको मार देगी। स्वामी जी बोलते हैं दिव्या के गले में जो हार है उसमें एक घुंघरू था और वो घुंघरू चंद्रमुखी का है, जिसकी वजह से दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा आ गई है। गायत्री बोलती है ये घुंघरू उसको मिला था, पर किसी की चिल्लाने की आवाज सुन भागते वक्त घुंघरू उसके हाथ से गिर गया था और दिव्या ने घुंघरू उठा लिया था। उससे शायद उस घुंघरू को अपने हार में लगा दिया था। उसके बाद चंद्रमुखी की आत्मा उसके अंदर आ गई होगी। पुजारी जी बोलते हैं जल्दी उन्हें पूजा करनी होगी, पर वो पूजा कुल देवी के मंदिर में ही करनी होगी। तभी अचानक दिव्या नॉर्मल होकर आ जाती है। अब वो उसके पैरों पर भी खड़ी होती है और जो कुछ उसने किया और बोला था वो अब सब भूल चुकी थी। अगले दिन सारे मंदिर जा रहे होते हैं। दिव्या बोलती है अब वो ठीक हो गई है तो वो कार ड्राइव करेगी। रंगना और बच्चे उसी कार में होते हैं, पर दिव्या उन लोगों को मंदिर की तरफ ले जाने की बजाय दूसरी तरफ ले जा रही होती है, क्योंकि सभी को मारकर उस होने वाली पूजा को चंद्रमुखी रोकना चाहती थी। पांडेयन विटया के कमरे में चला जाता है और उसके सिंहासन को देख उस पर बैठ जाता है कि तभी कुछ अजीब सा होता है और पांडेयन के अंदर विटया की आत्मा आ जाती है। इसका पता चंद्रमुखी को लग जाता है कि विटया फिर से आ गया है, तो वो कार रोक कर विटया को मारने लौटती है। अघोरी बाबा पुजारी जी को बोलते हैं दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है और पांडेयन के अंदर विटया की आत्मा है, तो दुर्गाष्टमी वाले दिन चंद्रमुखी विटया को मारने की कोशिश करेगी। सभी को मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। अब दुर्गाष्टमी का दिन आ जाता है। सभी मंदिर जा रहे होते हैं और पूजा शुरू हो जाती है, पर हवेली में चंद्रमुखी और विटया के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों बड़ी बुरी तरह एक दूसरे को मारने का प्रयास कर रहे होते हैं। लड़ते लड़ते विटया एक रंगोली में गिर जाता है। ये रंगोली स्वामी जी ने बनाई होती है ताकि वो विटया की आत्मा को पांडेयन के अंदर से निकाल सके, और विटया की आत्मा उसके अंदर से निकल जाती है। पर चंद्रमुखी को लग रहा होता है कि विटया अब भी जिंदा है, जिसकी वजह से वो बार बार उसको मारने की कोशिश कर रही होती है। उससे बचने के लिए पांडेयन अपने आप को पर्दे में कवर कर लेता है। चंद्रमुखी उसको फंसा देख उसकी गर्दन पर वार कर उसका गला काट देती है। तभी स्वामी जी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं उसने अपना बदला पूरा कर लिया है, तो वो विटया की बॉडी को जला दे और दिव्या के शरीर को छोड़कर चली जाए। वो ऐसा ही करती है। वो विटया की बॉडी को आग लगा देती है तो दिव्या की बॉडी को छोड़ चली जाती है। तभी वहाँ पांडेयन आ जाता है। हमें अब पता चलता है वो पांडेयन नहीं अघोरी बाबा थे, जो कई सालों से अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, पर उनको मौत नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। वो एक्चुअली में उसी मंदिर के पुजारी थे जहाँ चंद्रमुखी विटया से डर कर छुपी थी। उनकी मौत चंद्रमुखी के हाथों लिखी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। दिव्या और पांडेयन अब ठीक हो चुके थे। फिर सारे मिलकर पूजा करते हैं और यह इस मूवी का दी एंड हो जाता है।